में हो गया। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी। इस क्लिप के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 18 सितंबर है। 18 सितंबर से बसपा इनेलो गठबंधन के प्रचार की, चुनावी प्रचार की आज से शुरुआत होनी थी, जो हो चुकी जगाधरी से। जगाधरी में आकाश आनंद ने चुनावी बिगुल फूंक दिया और बड़े जबरदस्त तरीके से अपने अंदाज में, अपने तेवर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, कांग्रेस को, सबको खूब जम के घेरा और मुद्दों पर उनसे सवाल किए। जैसा कि आप जानते हैं कि आकाश आनंद सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, उनकी सोच अलग है, उनका विजन अलग है। तो वो किस तरीके से देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं, उसकी वो बात करते हैं। जो इंसान विकास की, देश को आगे बढ़ाने की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, वो इंसान आप ही समझ लीजिए कि डेफिनेटली उसकी सोच बहुत ब्रॉड होगी। तो ये तो थी आकाश आनंद की बात, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज चुनावी अभियान की शुरुआत की है वो बड़ा दिलचस्प है। आपने क्लिप में देखा कि एक बस नुमा रथ पर सवार हैं आकाश आनंद, साथ ही साथ इनेलो प्रत्याशी और इनेलो नेता भी उनके साथ हैं। इसी बस नुमा रथ से आकाश आनंद अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगे और जगह जगह पर, जहां पर भी उनकी मीटिंग्स लगी हैं, उनकी जनसभाएं लगी हैं, उनकी चौपालें लगी हैं, वहां पर जाकर के वो इससे अपना प्रचार और प्रसार करेंगे। जो भी प्लानिंग है, जो भी नीतियां हैं, जो भी रणनीति है, क्या कुछ मैनिफेस्टो है पार्टी का, गठबंधन का मैनिफेस्टो एक्चुअली, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये एक नया कहना चाहिए एक्सपेरिमेंट है बसपा के लिए कि उसने इस तरीके से चौपालों का आयोजन किया है। चौपाल लगाने से लोगों से सीधा कांटेक्ट किया जा सकता है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। तो जगाधरी से चुनावी बिगुल बज चुका है बसपा इनेलो गठबंधन का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां इस पर नजरें लगा के बैठी हुई हैं, नजरें गड़ा करके बैठी हुई हैं। किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी इस मौके को खोना नहीं चाहती, गंवाना नहीं चाहती। हरियाणा उसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि यहाँ से कई मुद्दे ऐसे हैं जो सीधी उनकी प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए महिला पहलवान खिलाड़ियों का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गर्म है इस वक्त, क्योंकि विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, और विनेश फोगाट और भारतीय जनता पार्टी के बीच की तलखी तो आप सभी को पता है। साथ ही साथ बजरंग पूनिया भी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुकाबला बड़ा रोचक है। हरियाणा में किसके सर पे सजेगा ताज, किसकी बनेगी सरकार, ये तो पता चलेगा 8 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, उसके बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी कि क्या कुछ होने जा रहा है। हो सकता है कि क्योंकि मुकाबला त्रिशंकु है, त्रिकोणीय है, इनेलो बसपा गठबंधन भी कोई कम मजबूती से नहीं लड़ रहा है, ठीक ठाक पोजीशन के साथ लड़ रहा है। अभय चौटाला बिल्कुल साफ तौर पर खुल करके कह चुके हैं कि उनकी बड़ी संख्या में सीटें आने की उम्मीद है, तो कोई उनको कमतर ना आके वहां पर ये कम आंकना गलती होगी। कांग्रेस भी पूरा दमखम लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी दमखम लगा रही है, जेजेपी भी पूरा तरीके से मैदान में है लड़ने के लिए। तो मुकाबला बड़ा रोचक और बड़ा दिलचस्प है। सब एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में आकाश आनंद ने शुरुआत की है अपने चुनावी प्रचार अभियान की, तो उसने कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उनके विरोधियों को चुप कराने जैसा काम किया है। जो लोग ये सोचते हैं कि आकाश आनंद में दम नहीं है, आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती का विकल्प नहीं है, बसपा में उनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो इस बात को, इस सवाल को, इस प्रश्न को वो कई बार लोगों को निरुत्तर कर चुके हैं। अपने अंदाज से, अपने जवाब से, सीधा जवाब वो कभी किसी को नहीं देते, लेकिन जिस तरीके से वो उंगली उठाते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, जिस तरीके से वो सरकार से सवाल पूछते हैं, जिस अंदाज में सवाल पूछते हैं, वो बेहद गंभीर होता है और साथ ही साथ सामने वाले पर बिल्कुल तीर की तरह जाकर के लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि तीर एकदम निशाने पर जाकर के लगा, विरोधी इसीलिए तिलमिला जाते हैं, इसीलिए
उनके अंदर एक बेचैनी आप देख सकते हैं कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। तो बसपा ने इनेलो के साथ मिलकर के गठबंधन में आकर के और चुनाव लड़ने का फैसला किया। साथ ही साथ वहां का जो समीकरण है जाट और जाटव का, यानी कि जाट समाज और दलित समाज, ये दोनों मिलकर के वहां पर कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं हरियाणा में। और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौती कम नहीं है, कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब चूंकि चुनावी अभियान है, प्रचार करना है, पार्टी का मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाना है, एक्चुअली गठबंधन का मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाना है कि आखिरकार आम जनता के लिए इस सरकार के पास आखिरकार है क्या, इस गठबंधन के पास आखिरकार है क्या। सरकार मैंने गलत बोल दिया, गठबंधन के पास आखिरकार है क्या कि वो लोगों को क्या दे सकते हैं, लोगों को उनसे क्या मिलेगा जिसके लिए वो वोट दे। तो पूरा विजन क्लियर है, सारे चीजें पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल एकदम क्लियर है। मुद्दों पर बात हो रही है, विकास के नाम पर बात हो रही है। जिस तरीके से बसपा ने एक अभी सॉन्ग भी अपना, बसपा इनेलो ने एक सॉन्ग भी अपना रिलीज किया था, उसमें उन्होंने सारी चीजों को क्लियर किया है। तो हर चीज एकदम क्लियर है, साफ है। और आकाश आनंद ने इनेलो के साथ मिलकर के, उनके कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मिलकर के इस चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया। आज से शुरुआत हो गई। अब नेक्स्ट डे कल, यानी कि कल भी उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। कहाँ है कार्यक्रम, क्या है, कैसे है, क्या हुआ उसमें, वो भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।